क्या हुआ शाजमा, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राजदा बीबी, मुझे आपको एक ऐसी खबर देनी है ना कि आप सुन के चौंक जाएंगी। तो क्या बात, बता जल्दी। राजदा बीबी, आज जो मेरी आंखों ने देखा है ना, वो ना ही पहले कभी देखा था, ना ही कभी ऐसा देखने के लिए सोचा था। सब क्या देख लिया तूने, बता तो सही। राजदा बीबी, वो अज़ान साहब है ना, वो डॉक्टर के बहाने ना आयजा बीबी को पूरे शहर में ले लिए घूम रहे। अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा है। वो अस्पताल के बहाने उसे सब जगह घुमाता फिर रहा है। जी राजदा बीबी, और मुझे तो ना अपनी आंखों के देखे पे यकीन ही नहीं आ रहा था। हाय हाय राजदा बीबी, आपके सोचने लग गई हैं। ना कुछ नहीं, तू जा अपने काम कर, मैं देखती हूँ। देख लिएगा आप। हाँ ना, जा ना, तू जा। ना अजान जरा आज आ जाए, मैं खुद उससे पूछती हूँ कि आखिर वो चाहता क्या है। अम्मा, बुरा मान जाएगा वो। मानता है तो मान जाए, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है ना। उसके पहलू में तुझे होना चाहिए, ना कि वो किसी और को लेके घूम रहा है। अम्मा, मुझे क्या पता था कि वो डॉक्टर को दिखाने के बहाने उसे घुमाने ले जाएगा। देख दिलाविस, मैं तुझे बता रही हूँ, औजान को अभी से काबू में कर ले, वरना इसी तरह हाथ मलती रह जाएगी। अम्मा, आपके मशवरों से हटकर आज तक कोई कदम उठाया हो तो बताओ। अब वो खुद ही ना माने तो मैं क्या करूं? तू देख तो अब मैं आयजा के साथ करती क्या हूँ। जब तक इस घर में रहेगी ना, तेरी जान सूली पे लटकी रहेगी। अम्मा, अब हम उसको घर से निकालने से तो रहे। चल ठीक है, हम उसे घर से नहीं निकाल सकते, पर उसका इस घर में रहते हुए कुछ तो ऐसा कर सकते हैं ना कि जिससे हमारी उससे जान छूट जाए। वो क्या अम्मा? ये मैं तुझे वक्त आने पे बताऊंगी। शनाज, तूने अभी तक बात नहीं की औजान से? बीजान, जल्दबाजी च कम खराब हो जाएगा। मौका ते मूड वेख कर पूछ लांगी। बहुत देर ना कर देना। नहीं बीजान, हुन ऐसा भी नहीं है, बस मौके दी तलाश विच आ। आजकल आयजा पर वो बहुत मेहरबान हो गया है। तू बात करेगी तो बुरा नहीं मानेगा। जी बीजान, मैं समझ सकनी आ। शनाज, मैं सोच रही हूँ अरबाज को कराची जाने की इजाजत दे दूं। कि मलिक साहब कराची जा रहे ने, पर क्यों? आयजा ने शहबाज के कारोबार और जायदाद के कागजात उसी कार में रखे होंगे। लेकिन बीजान, उस कार दी चाबियां ते आयजा दे कोल ने। पहले चाबियां हासिल कर लवां ते फिर ही तलाशी ले लवांगे। कहाँ रह गई, नहीं दी अभी तक। क्या हुआ राजदा बीबी, ऐसी कौन सी खास बात है जो आपने मुझे यहाँ बुलाया इतनी जल्दी में? शाजमा, ये दवा रख और ये आयजा की दवा में मिला के उसको दे दिया कर। ये कौन सी दवा है राजदा बीबी? तो तुझे इससे क्या लेना देना, तू ये रख, बस दवा में मिला देना। और इस दवाई से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, किसी को कोई शक, तू बस ये रख तो लेना। नहीं नहीं राजदा बीबी, मैं ये काम नहीं करूंगी। अगर इस दवाई से आयजा बीबी को कुछ हो गया ना, तो मैं तो फंस जाऊंगी। तुझे क्या हो गया है? तू तो मेरे सब काम करती थी ना। राजदा बीबी, वो काम और थे और ये काम बहुत मुश्किल है। अगर इससे आयजा बीबी को कुछ हुआ ना, तो ये सारे घर वाले मेरी जान ले लेंगे मिलके। आहिस्ता बोल। बात सुन, तू ये रख और तू ये मिला के दे दे, किसी को शक नहीं होगा। तुझे मैं इनाम भी बहुत अच्छा दूंगी। नहीं नहीं राजदा बीबी, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। और वैसे भी मैं आपके लिए जो काम करती थी ना, वो बातें इधर की उधर थी। ये काम तो बहुत बड़ा है, मैं नहीं करूंगी। इसको क्या हो गया? लगता है इनाम बढ़ाना पड़ेगा इसका।
अम्मा ये आप क्या करने जा रही हैं? आयशा को कौन सी दवाई दे रही हैं आप? लड़की ना मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। मैं ना उसे एक हल्का वाला जहर दूंगी जो अपना असर आहिस्ता आहिस्ता करेगा और हमारी उससे आसानी से जान छूट जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाय अम्मा, ये क्या कर रही हैं आप उसकी जान लेंगी क्या? वो तेरे और अजान के बीच में एक दीवार है और अगर मैंने उस दीवार को नहीं गिराया ना तो एक दिन तू इस घर से बाहर होगी। अम्मा ये गलत है, आप इस तरह ना करें। चुप हो जा। जितना बर्दाश्त करना था ना मैंने कर लिया और ये वो काम है जो तुझे करना चाहिए था, तेरी जगह मैं कर रही हूँ। अम्मा आप खुद से ये सब ना करो, कोई और तरीका अपना लो। बस मैंने ठान लिए तो ठान लिए और मैं ऐसे ही करूँगी। हाँ मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया ना तो आपकी इज्जत के साथ साथ मेरी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। दिलावेश, एक बात हमेशा याद रख, डरने वाले हमेशा मर जाते हैं। क्यों परेशान हो रही है? कुछ नहीं होगा। ये पकड़ और देख, ये ले, थोड़ा सा एडवांस भी रख ले। काम हो जाएगा ना तो मैं तुझे बड़ा इनाम दूंगी। राजदा बीबी, मुझे ना ये काम करते हुए बड़ा ही डर लग रहा है। डर क्यों रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। राजदा बीबी, अगर मैं फंसी ना तो? नहीं फंसेगी। तू देख तो रही ना, डॉक्टर आयशा का इलाज कर रहा है, दवा खा रही है ना वो। फिर तूने उसकी हालत नहीं देखी है? देखी तो है राजदा बीबी। ऐसी हो रही ना, अब गई कि तब गई। हाँ ये तो है, लेकिन इस दवाई से क्या होगा फिर? फौरन कुछ नहीं होगा इस दवा से। जैसे अभी दवा चल रही है ना उसकी, और जैसी तबीयत है ऐसी ही रहेगी। फिर बस एकदम से। फिर क्या राजदा बीबी? ना फिर कुछ नहीं। तू देख, बस ये ख्याल रखना कि जब आयशा की दवा का टाइम हो तो उसमें दवा मिला के दे देना। और देख, तू पैसों की फिक्र नहीं कर, मैं तुझे इससे अच्छा इनाम दूंगी। समझ रही है ना मेरी बात? ना चल, अब परेशान ना होना, होशियारी से काम कर, कोई देख ना ले। राजदा बीबी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। हाय अम्मा, कब असर होगा उस दवाई का? ने बात सुन, वो हल्का वाला जहर है, आहिस्ता आहिस्ता असर करेगा। लेकिन अम्मा अगर उतान को पता चल गया तो मुसीबत आ जाएगी। मैं एक तो इतनी जान जोखों में डाल के तेरे लिए सब कुछ कर रही हूँ और तू मायूसी और खौफ की बातें करके मेरे इरादे को कमजोर कर रही है। अम्मा मुझे ना फिर भी ये काम ठीक नहीं लग रहा। पता है मुझे भी, पर देख, जो अच्छा सोचते हैं ना उन्हीं के साथ अच्छा होता है। और तू हर वक्त ना इरादे तोड़ने की बातें करती रहती है। चुप खामोश तमाशा देखती रहे जो कुछ भी हो रहा है, परेशान ना हो।
निशान, वो उड़ते उड़ते खबर सुनी है कि सुल्तान केस वापस ले रहा है। बीजान, मैं जरा जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं अपने एक दोस्त के पास, देर हो जाएगी। ठीक है। शाज़मा, जी बीजान। आयजा को नाश्ता करा दिया तूने? नहीं बीजान, मैं गई थी, वो सो रही हैं अपने कमरे में। चल ठीक है, आराम करने दे उसे। बीजान, आजकल आयजा बहुत चुप चुप रहने लगी है। शनाज, तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी बीजान, हुन ते काफी बेहतर है। ये दिलावेज और राशिदा नाश्ते पे क्यों नहीं आई थी? बीजान, ओ शाज़मा ने नाश्ता जेड़ा है ना उन्हां दे कमरे 'च ही पहुंचा दिता सी। हमारे साथ नाश्ता करते हुए क्या तकलीफ थी उसको? बीजान, वो कराची से वो जो पहले एक साहब आए थे ना अपने बेटे को लेके, वो दोबारा आए। ठीक है, देखता हूं मैं। सबर कर अरबाज, पूछ तो ले क्यों आया है वो यहाँ। निशान, फिर से कोई फसाद ना खड़ा कर दे ये आदमी। शाज़मा, जी बीजान। जा मेहमान खाने में बिठा उनको, आते हैं हम। सबसे पहले तो मलिक अरबाज साहब, मैं आपसे और बीजान से शर्मिंदा हूं कि मैंने गलत फहमी की बुनियाद पर आप पर केस कर दिया। अच्छा हुआ तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तो तुझे अंदाजा हो गया है ना वकील कि मलिक अरबाज की पहुंच कहां तक है। देखिए, मुझे ऐसा करने के लिए आयजा ने कहा था। शुक्र कर तेरे दिमाग में अकल आ गई वकील, वरना। चुप कर अरबाज। अच्छा हुआ वकील, जा, माफ किया तुझे वकील। असल में बीजान, मैं आपसे आयजा के सिलसिले में एक अहम बात करना चाह रहा था। कैसी अहम बात? वो आयजा की शादी तो आप लोग यकीनन करना चाहते होंगे। क्यों नहीं करेंगे? तो बीजान, मैं अपने बेटे शहरियार के लिए आपकी पोती आयजा के रिश्ता चाहता हूं। तेरी इतनी जुर्रत, तेरी एक औकात है कि तू मलिक अरबाज के घर में रिश्ते की बात करे? देखिए मालिक साहब, मेरा गिरबान छोड़ दे आप। मलिक अरबाज, गिरबान छोड़ दे इसका। तुझे इस घर में इसलिए आने दिया वकील, हम ये समझ रहे थे कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और तूने केस वापस ले लिया। अब समझ आई है कि इसने केस क्यों वापस लिया है, मकसद क्या था इसका। तू माफी तलाफी के लिए नहीं वकील, अपने बेटे के रिश्ते के लिए आया था तू इधर। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? लगता है पुराना सबक भूल गया वकील। तू अच्छी तरह से तू जानता है कि मैं क्या करवा सकता हूं। अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि अभी तुम ताकत और दौलत के नशे में भूल रहे हो। देखा भी जान, इन दोनों बाप बेटे की नजर आयदा की जायदाद और दौलत पर है। दफा हो जाए यहां से और आइंदा अपनी शक्ल नहीं दिखलाना, वरना मैं तेरा वो हशर करूंगा वकील, तू जिंदगी भर नहीं भूल सकता। खूंखार कुत्तों के आगे डाल दूंगा मैं तुझे। अरबाज, निकाल इसे।
चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। रिश्ता करेगा। शाज़मा क्या हो गया? तू क्यों इतनी डरी हुई है? राजदा बीबी, वो ना दवाई ने अपना असर करना शुरू कर दिया है। हर थोड़ी देर बाद ना आयजा बीबी को नींद आ जाती है। अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। तू इतने दुख से क्यों बता रही है? क्या हो गया है आपको राजदा बीबी? अगर किसी को पता चल गया या हम पे किसी को शक हो गया तो? तू डर मत, तू बस अपना काम कर, समझ रही है ना? अब जा ना, क्यों खड़ी है यहाँ पे? जाके अपना काम कर, चल जा। बहुत अच्छा है कि दवाई ने अपना असर शुरू कर दिया है।